अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कंप्यूटर साइंस का हमारा आज का टॉपिक आर्किटेक्चर ऑफ वॉन न्यूमन कंप्यूटर्स। मॉडर्न डेज के जितने भी कंप्यूटर हम इस्तेमाल करते हैं उसमें वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर को इस्तेमाल किया जाता है। जो हम लैपटॉप या कंप्यूटर पीसी जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं उसमें ये वाला आर्किटेक्चर इस्तेमाल किया जाता है। एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कंसिडर होगा। आर्किटेक्चर सबसे पहले शुरू करते हैं इस वर्ड से, आर्किटेक्चर से, कि इसका मतलब क्या होता है। आर्किटेक्चर कहते हैं किसी भी चीज के डिजाइन को। आर्किटेक्चर कहते हैं सेट ऑफ स्टेप्स को कि जिसके जरिए से हमारे तमाम कंप्यूटर के कंपोनेंट्स आपस में ऑर्गेनाइज किए गए हैं। हाउ द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर आर ऑर्गेनाइज्ड, इस चीज को आर्किटेक्चर का नाम दिया जाता है। यानी कि कंप्यूटर में इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं, स्टोरेज की डिवाइसेस हैं, हमारी मेमोरी है, सीपीयू के फर्दर आगे उसके पार्ट्स हैं। ये सारी चीज़ें आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं, इनका क्या सीक्वेंस है, कम्युनिकेशन कैसे होती है इस पूरे सिस्टम के कंपोनेंट्स की, उसको हम लोग आर्किटेक्चर कहते हैं। हमारे पास दो आर्किटेक्चर है। सिलेबस में तो हमने सिर्फ वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर पढ़ना है। हमारे कंप्यूटर के जो बुक का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली जस्ट हमने वॉन न्यूमन को डिस्कस करना है। लेकिन एक थोड़ा सा बैकग्राउंड उसकी हिस्ट्री की बात करते हैं कि आर्किटेक्चर में दो तरह के आर्किटेक्चर जो है जिनको खास अहमियत हासिल है। एक 1940 में आया और एक 1945 में जो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर मिला। हमारी बुक में लिखा हुआ है 1940s में, तो 1940s का मतलब है 41 टू ऑनवर्ड 49 तक, ठीक है। लेकिन उसकी एग्जैक्ट जो डेट पता चलती है हिस्ट्री में, दैट इज 1945, जब ये हंगेरियन अमेरिकन मैथमेटिशियन था जिसने ये कॉन्सेप्ट दिया था। यानी कि ये आप कह लें कि यूरोप के किसी एक कंट्री में, हंगरी में ये पैदा हुआ, लेकिन इसकी जो बाकी फर्दर जहां से इसने काम स्टार्ट किया और इस चीज के ऊपर खास करके काम किया, तब ये अमेरिका में था, यानी कि वहां का रेजिडेंट था ये। तो इससे पहले हार्वर्ड आर्किटेक्चर आ चुका हुआ था। अब आर्किटेक्चर क्या था, इन दोनों के बारे में बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू द हार्वर्ड आर्किटेक्चर, कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं सारे, उनकी जो तरतीब होगी वो कैसे होगी। उसने खास करके जिस पॉइंट पे बात की, उसने कहा हार्वर्ड के अकॉर्डिंगली कि हमारे पास दो मेमोरीज होंगी जिसमें डाटा अलग जगह पर और प्रोग्राम अलग जगह पर स्टोर किया जाएगा। अब डाटा क्या है? डाटा हम जो आमतौर पे कंप्यूटर में हम जो भी चीजें ऐड करते हैं, इंसर्ट करते हैं, या जो भी चीजें जिनको प्रोसेस करवाना होता है हमने कंप्यूटर से, जिसकी इनपुट हम कंप्यूटर को देते हैं, उसको हम डाटा कहते हैं। और प्रोग्राम क्या है? जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को देते हैं। आपको ये बड़ी बेसिक डेफिनेशन है जो पता होनी चाहिए। डाटा वो चीजें जो हम कंप्यूटर में दाखिल करेंगे किसी भी प्रोसेसिंग के लिए, और इंस्ट्रक्शंस यानी कि प्रोग्राम वो इंस्ट्रक्शंस, वो हदायत जो हम कंप्यूटर को देंगे कोई भी एक खास काम को करवाने के लिए। हार्वर्ड आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंगली उसने कहा था कि डाटा और प्रोग्राम दोनों अलग अलग मेमोरीज के अंदर स्टोर होने चाहिए, ताकि सीपीयू को, क्योंकि सीपीयू को डेफिनेटली डाटा की भी जरूरत है, सीपीयू को प्रोग्राम की भी जरूरत है, तो उसके अकॉर्डिंगली उसने कहा था कि सीपीयू जो है जब चाहे डाटा हासिल करे, जब चाहे प्रोग्राम हासिल करे, दोनों को एक ही वक्त में, जिसको हम पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं, दोनों को एक ही वक्त में वो हैंडल कर लेगा। जबकि इसमें प्रॉब्लम अब ये है कि अगर डाटा और प्रोग्राम दोनों अलग अलग जगहों पर हम स्टोर करें, जैसे कि हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले कई अप्लायंसेस इसकी मिसाल है। एग्जाम्पल के तौर पे माइक्रोवेव ओवन, हमारी जो ऑटोमेटिक जो वॉशिंग मशीन है, हम वो भी इस्तेमाल करते हैं। इसमें ये बेसिकली ये जो इसकी एप्लीकेशंस हैं आज वो आपको माइक्रो कंट्रोलर्स में देखने को मिलती है। जो हम ये छोटी जो घरों में आम तौर पे इस्तेमाल होने वाली जो डिवाइसेस हैं जहां पर डाटा और इंस्ट्रक्शंस अलग अलग स्टोर होती है। मैंने माइक्रोवेव ओवन की बात की, हम उसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि कुछ ऐसा समझ लीजिए कि माइक्रोवेव में जो हम टाइमर वगैरह सेट करते हैं, जो हम लोग उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो अलग जगह से डील की जाती है, अलग मेमोरी के तौर पे। यानी कि सीपीयू जो उसका जो कंट्रोलर है वो वहां से जो डाटा है वो अलग से गेट करता है, लेकिन जो हम फर्दर उसको इंस्ट्रक्शंस अपनी साइड से दे रहे हैं, एक तो उसका अपना डाटा है जो उसने उसके जो टेम्परेचर मेजर करना है, या अगर हम वॉशिंग मशीन की बात करें तो एक उसका अपना वाटर लेवल है और एक उसका अपना डाटा है। लेकिन एक इंस्ट्रक्शन जो हम उसको ऊपर से देते हैं, जो हम एक्सटर्नल साइड से इंस्ट्रक्शन देते हैं, ये दोनों चीजें अलग अलग मेमोरी के अंदर स्टोर होती हैं। तो हार्वर्ड आर्किटेक्चर ये नहीं कि इस्तेमाल नहीं होता, हार्वर्ड आर्किटेक्चर आज भी एम्बेडेड कंप्यूटर्स के अंदर, एम्बेडेड कंप्यूटर जो किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए, खास काम के लिए बनाया जाता है, ये वहां पे इस्तेमाल होता है, राइट। और जो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर है वो तो हमारे मॉडर्न डेज के जितने भी कंप्यूटर है वहां पे हम लोग अपने लैपटॉप्स में, अपने कंप्यूटर्स में वॉन न्यूमन का आर्किटेक्चर को इस्तेमाल करते हैं, जहां पर सीपीयू एक ही मेमोरी के ऊपर से जो प्रोग्राम है और जो डाटा है उसको गेट करता है। इसके अकॉर्डिंगली, वॉन न्यूमन के अकॉर्डिंगली ये था, इसने एक कॉन्सेप्ट दिया था स्टोर्ड प्रोग्राम।
स्टोर्ड प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली उसने कहा था कि एक मेमोरी होनी चाहिए, डाटा भी उसके ऊपर होना चाहिए और प्रोग्राम भी उसके ऊपर। यहाँ पे P स्टैंड्स फॉर प्रोग्राम है, D स्टैंड्स फॉर डाटा। प्रोग्राम भी उसी मेमोरी के ऊपर, डाटा भी उसी जो है मेमोरी के ऊपर होगा। और उसने कहा था कि मेमोरी इटसेल्फ इनके दरमियान में फर्क कर सके। सीपीयू को नहीं पता होता कि प्रोग्राम क्या चीज है, डाटा क्या चीज है। सीपीयू उसको कभी भी जज ही नहीं कर सकता कि ये इंस्ट्रक्शन जो है या ये डाटा है, इसके बारे में सीपीयू को किसी चीज का इल्म नहीं होता। ये सारी चीजें जो है मेमोरी खुद डिस्टिंग्विश करती है कि ये चीज इंस्ट्रक्शंस में जाएगी यानी कि प्रोग्राम होगा और ये चीज आपका डाटा होगा। अगर अभी भी किसी को डाटा प्रोग्राम के बारे में समझ नहीं आई तो याद रखिएगा कि डाटा जो चीजें हम एक्सटर्नली कंप्यूटर में दाखिल करते हैं, जैसे हमारी पिक्चर्स हैं, हमारा कोई वर्ड की फाइल पड़ी हुई है, ये हमारा डाटा है। और जो इंस्ट्रक्शंस है, जैसे कि हम सी लैंग्वेज का काम करते हैं, आप लोगों ने लैंग्वेज के नाम सुने होंगे बेटे, तो सी लैंग्वेजेस होगी या हम जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं आज मॉडर्न हिस्ट्री में, वो सारी चीजें जो हम उसको जब इन लैंग्वेज के जरिए से कोड लिखकर हम कंप्यूटर में दाखिल करते हैं तो वो हमारे प्रोग्राम कहलाते हैं। तो ये हार्वर्ड आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंगली डिफरेंट मेमोरीज के ऊपर, ताकि सीपीयू उसको इफेक्टिवली, एफिशिएंटली और स्पीडीली जो है वो काम कर सकेगा। दोनों को जब चाहिए होगा कोई एक चीज जो है, लेट्स सपोज अगर उसको डाटा चाहिए तो डाटा हासिल कर लिया, जब उसको प्रोग्राम चाहिए तो वो प्रोग्राम भी वहां से गेट कर सकता है एट द सेम टाइम, क्योंकि वो दोनों कौन सी सेम मेमोरी पे पड़ी है, लेकिन ये सेम मेमोरी पे है। यहाँ पे जाके सीपीयू को दिक्कत होती है। सीपीयू एक वक्त में या प्रोग्राम होल्ड कर सकता है या सीपीयू एक वक्त में डाटा होल्ड कर सकता है। दोनों चीजें सीपीयू एक वक्त में गेट नहीं कर सकता, इसलिए उसको यहां पे सीक्वेंस को फॉलो करना पड़ता है। ये सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड की एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है। यहां पे वो सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड यूज करेगा। लेट्स सपोज जब उसको इंस्ट्रक्शंस चाहिए, इंस्ट्रक्शंस गेट कर ली, जब उसको डाटा चाहिए तो इंस्ट्रक्शंस को वो वापस मेमोरी पे रखवाएगा एंड देन डाटा को होल्ड कर पाएगा। सो दैट्स व्हाई एज कंपेयर टू हार्वर्ड आर्किटेक्चर, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर स्लो है। एक चीज तो तय पा गई, लेकिन इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज ज्यादा है। इसमें देखें कि अगर मेमोरी अलग है, ये वाली मेमोरी अलग है, तो सीपीयू को बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं है, वो काम तो एक वक्त में तो कर लेगा, स्पीड से काम तो निपटा लेगा, लेकिन इसमें जो है डाटा गेट करने के लिए या सीपीयू की प्रोग्राम के साथ कम्युनिकेशन करवाने के लिए अलग अलग बसेस की जरूरत पड़ेगी, अलग अलग कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स होंगे, तो सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। सो दैट्स व्हाई हम लोग वो न्यूमन आर्किटेक्चर यूज करते हैं। ये इसका एक बैकग्राउंड था जो आपको पता होना चाहिए बीइंग अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। नेक्स्ट, अब इसके अंदर आते हैं जी कंपोनेंट्स। जो हमारे इस वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के अंदर हमने उसके कंपोनेंट्स यूज करने हैं, उनमें सबसे पहले है मेमोरी। मेमोरी इटसेल्फ क्या है जी? मेमोरी की अगर हम बात करें तो वी आर टॉकिंग अबाउट द रैंडम एक्सेस मेमोरी। हम रैम इस्तेमाल करते हैं। रैम एक ऐसी मेमोरी है जिसके ऊपर मिलियंस ऑफ सेल्स बने होते हैं, जिनके ऊपर हम बाइट बाय बाइट डाटा को स्टोर करते हैं। और ये एक ऐसी मेमोरी है जो वोलेटाइल मेमोरी है, मींस कि ये कनेक्शन पर डिपेंड करती है, ये पावर सप्लाई पर डिपेंड करती है। अगर हम इसको पावर सप्लाई देंगे तब तक रैम के ऊपर डाटा कंटेंट जो है वो होल्ड रहेगा। अदरवाइज जैसे ही हमने पावर सप्लाई को डिस्कनेक्ट किया, कनेक्शन देना बंद किया, रैम अपने ऊपर डाटा को होल्ड नहीं कर पाएगी, राइट। अब जब भी रैम की अगर हम बात करेंगे तो ये सिर्फ डाटा को लोड करवाएगी। रैम ने जब भी सीपीयू से अपने इस खास कंप्यूटर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है उसके साथ जब भी कम्युनिकेट करना है, तो उसने सबसे पहले डाटा इनपुट डिवाइस से या इनपुट आउटपुट यूनिट से डाटा पहले रैम के ऊपर मंगवाना है, यानी कि इटसेल्फ अपने ऊपर वो डाटा को मंगवाएगी, लोड करवाएगी एंड देन सीपीयू के साथ वो चीज कम्युनिकेट कर सकेगी। तो ये हमारा पहला कंपोनेंट है इस आर्किटेक्चर का, जिसका काम क्या है कि डाटा को पहले मेमोरी के ऊपर लाएगा, यानी कि मेमोरी अपने ऊपर डाटा को लाएगी एंड देन वो सीपीयू के साथ कम्युनिकेट कर सकेगी। क्योंकि रैम और सीपीयू की कम्युनिकेशन कंप्यूटर में सबसे ज्यादा होने वाली कम्युनिकेशन है, जो कि हर बार सीपीयू ने अगर डाटा मंगवाना है तब भी रैम से, और अगर सीपीयू ने डाटा भिजवाना है, यानी कि इसको दो ऑपरेशंस में आपने हमेशा याद रखना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू ऑपरेशंस, इनमें एक है रीड एंड द सेकेंड वन इज राइट। कंप्यूटर ने जब भी डाटा मेमोरी पे स्टोर करवाना है, रखवाना है, भिजवाना है, उसको हम इनपुट कंसिडर करते हैं फ्रॉम द सीपीयू साइड, उसको बोलते हैं राइट। और जब भी सीपीयू ने डाटा गेट करना है वो उसको आउटपुट कंसिडर करता है और उसको हम बोलते हैं रीड ऑपरेशन। तो रीड या राइट ऑपरेशंस जब भी सीपीयू करेगा तो वो रैम के थ्रू करेगा, यानी कि रैम के साथ कम्युनिकेट करते हुए करेगा। द नेक्स्ट कंपोनेंट इज सीपीयू। सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक जो कंप्लीट हम बॉक्स देखते हैं कंप्यूटर आमतौर पे जो हमारे घरों में पड़ा हुआ है, उसको हम सिस्टम यूनिट कहते हैं या सिस्टम कहते हैं।
उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। उसके अंदर हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था मदरबोर्ड है, और मदरबोर्ड के ऊपर सारे कंपोनेंट्स को हमने प्लेस किया हुआ है, जिसमें रैम भी है, आपका माइक्रो प्रोसेसर, जो एक्चुअली सीपीयू तो असल में तो वही है ना, माइक्रो प्रोसेसर, राइट, जो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है असल में वो चीज है। सीपीयू को फर्दर दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, दो हिस्सों में फर्दर सीपीयू को तकसीम किया जाता है। उनमें एक है एएलयू, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, एंड द नंबर 2 इज सीयू, कंट्रोल यूनिट। और ये कहा जाता है कि सीयू इज द ब्रेन ऑफ सीपीयू। आप बात समझ रहे हैं, कंप्यूटर का ब्रेन क्या है जी, सीपीयू, और सीपीयू का ब्रेन क्या है, सीयू। सीयू कंट्रोल यूनिट को कहते हैं, जो कंप्यूटर के अंदर होने वाले तमाम कामों को खुद तो नहीं करता, लेकिन एक इंस्ट्रक्टर के तौर पे काम करता है। कहा जाता है कि ये सीपीयू का मैनेजर है। कौन है जी मैनेजर? सीपीयू का मैनेजर है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट एक मैनेजर के तौर पे काम करेगा, हर आने वाली इंस्ट्रक्शंस को, हर आने वाले जो होने वाले प्रोसेस को यही फाइनल करता है, और एएलयू से वो काम करवाता है। सीपीयू में इसके अलावा अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के अलावा कंट्रोल यूनिट और कंट्रोल, इन दोनों यूनिट्स के अलावा हमारे पास चंद एक मेमोरी स्पेसेस होती हैं, द फास्टेस्ट मेमोरी इन द कंप्यूटर, जिसको हम रजिस्टर कहते हैं। ये छोटे छोटे ब्लॉक्स बने होते हैं, आप ऐसे कंसिडर कर लें कि एक बड़े घर में छोटे छोटे कमरे हैं, और ये सीपीयू के अंदर ही, वैसे इनके लेवल्स होते हैं बहुत सारे, तो ये सीपीयू के मोस्टली अंदर ही पाए जाते हैं जो रजिस्टर्स होते हैं। जो भी डाटा सीपीयू ने अभी इंस्ट्रक्शंस जिनके ऊपर काम करना है, या थोड़ी देर बाद जिनके ऊपर वो काम करेगा, या जिसके ऊपर वो उसने अभी रिसेंटली काम कर लिया है, ये सारी इंस्ट्रक्शन जो है ना, वो वक्ती तौर पे आप ऐसा समझ लीजिए कि थोड़ी देर उनको स्टे करवाना पड़ता है किसी जगह पर, और उन जगहों को हम लोग क्या कहते हैं, रजिस्टर कहते हैं। ओके, सीपीयू। अब सीपीयू में उसने यहां पर एग्जांपल दी है कि अगर लेट सपोज हम एक ऑपरेशन, सिंपल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं 2+2 का, तो ये 2+2 का ऑपरेशन भी कंट्रोल यूनिट ने करवाना है एएलयू से, यानी कि अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में, जिसको फर्दर आप दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हो। हमने प्रीवियस लेक्चर में ये भी पढ़ा हुआ है, एक अर्थमेटिक यूनिट, एक लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक यूनिट में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन के बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस, और एलयू में यानी कि लॉजिकल यूनिट में एंड, और नॉट, ये ऑपरेशन जो है हम लोग परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा कंपोनेंट्स में हमने सबसे पहले मेमोरी पढ़ी नंबर 1 पे, नंबर 2 पे सीपीयू पढ़ा, और नंबर 3 पे हमारे पास है इनपुट डिवाइसेस, और नंबर 4 पे आउटपुट डिवाइसेस। जो भी डाटा हमने भेजना है, जो भी डाटा हमने कंप्यूटर में दाखिल करना है, विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस करेंगे, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन। लेकिन जो हमने डाटा जब प्रोसेस करवा लेना है, जब सीपीयू ने अपनी फर्दर प्रोसेसिंग कर ली, तो जब हमने रिजल्ट्स हासिल करने हैं, तो वो हम करेंगे जी विद द हेल्प ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। ये कंपोनेंट्स जुड़कर ये पूरा आर्किटेक्चर बनाते हैं। लेकिन वर्किंग कैसे होती है, अब हम देखेंगे। पहले इस डायग्राम को जरा समझेंगे। कंप्यूटर में ये सारा जो है, एक हमने ओवरऑल अगर एक डायग्राम की बात करें, जिसमें ये सारा आपका कंप्यूटर जो है, समझ लीजिए कि प्रो दिया हमने, ये आपका सीपीयू है। सीपीयू जो है फर्दर एएलयू और सीयू पे मुश्तमिल है। इनपुट डिवाइसेस से हमेशा इंस्ट्रक्शंस जाएंगी सीपीयू पे। अगर सीपीयू ने उसको स्टोर करवाना है मेमोरी पे, तो वो उसको मेमोरी पे स्टोर करवा देगा। अदरवाइज अगर सीपीयू ने पहले से स्टोर्ड इंस्ट्रक्शंस, जो यहां पर पहले से इंस्ट्रक्शंस पड़ी हुई है, अगर उन इंस्ट्रक्शंस को वापस अपने पास मंगवाना है, तो वो यहां से मेमोरी से मंगवा लेगा। और फाइनल जब उसने रिजल्ट्स देने हैं, जब उसने फाइनल आंसर देना है, तो वो विद द हेल्प ऑफ सीपीयू, आपका विद द हेल्प ऑफ आउटपुट डिवाइस, वो रिजल्ट्स जो है वो स्क्रीन पर, यानी कि आउटपुट डिवाइसेस के जरिए से वो शो करवा देगा। तो यही चार कंपोनेंट्स आपके इस तरीके से कनेक्टेड होंगे। इनपुट डिवाइसेस जो कि इंस्ट्रक्शंस देंगी, ओके, वो कंट्रोल यूनिट, या आप समझ लीजिए कि सीपीयू इटसेल्फ, सीपीयू को वो इंस्ट्रक्शंस जाती हैं। सीपीयू ने रीड या राइट ऑपरेशन करना है, रीड या राइट ऑपरेशन करना है, डाटा स्टोर करवाना है या हासिल करना है, मेमोरी पे भेजेगा या मेमोरी से मंगवाएगा। उसके बाद वो आउटपुट डिवाइसेस के जरिए से वो रिजल्ट्स जो है वो स्क्रीन पर शो करवा देगा। अब हम इस डायग्राम के बाद सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, एक टर्म समझते हैं, रजिस्टर। वैसे तो हमने उसके बारे में बात कर ली है। रजिस्टर जो है कुछ ऐसे मेमोरी के यूनिट्स हैं, ऐसी प्लेसेस का नाम है जहां पर डाटा हम स्टोर करते हैं। हमने ना इसमें जब वर्किंग की बात करते हैं, तो हमें दो रजिस्टर्स जो है पढ़ने हैं, जो हमारी बुक के अकॉर्डिंगली है। सबसे पहले वर्किंग से स्टार्ट करते हैं, फिर उसके ऊपर आते हैं रजिस्टर में, जो हमने प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर पढ़ना है और एक इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को डिस्कस करना है। ठीक है जी। सबसे पहले होती है जी फैचिंग। हमारा ये कंप्लीट एक साइकिल है जो सीपीयू काम करता है। सीपीयू क्या करता है, आप समझ लीजिए कंट्रोल यूनिट करता है। सबसे पहले डाटा को फेच करेगा, फेच करने के बाद उसको डी कोड करेगा,
डिकोड करने के बाद उसको एग्जीक्यूट करेगा, और एग्जीक्यूट करने के बाद अगर तो स्टोर करना है तो ठीक है, अदरवाइज ये साइकिल जब तक मर्जी आप चलाते रहें कि इंस्ट्रक्शंस को फेच करें। फेच करने का मतलब क्या है? डाटा को रिट्रीव किया, डाटा को हासिल किया विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस। कंपोनेंट्स वही, सारा कॉन्सेप्ट वही है। लेक्चर थोड़ा सा अगर आपको समझ ना आए तो आप वापस इसको दोबारा से इसी वीडियो को अगर आप प्ले करके देखेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हुआ तो वो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के जरिए से। सबसे पहले डाटा को फेच किया हमने, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं हमारी बुक के अकॉर्डिंगली 2+2 का ऑपरेशन परफॉर्म करना है जी। तो कंट्रोल यूनिट ने क्या किया? पहले डाटा को फेच किया। तो कंट्रोल यूनिट ने डाटा को फेच किया। अच्छा, कंट्रोल यूनिट में अब यहां पे आगे साथ आपके दोनों ये वाले जो रजिस्टर्स हैं हमारे, प्रोग्राम काउंटर एक ऐसा रजिस्टर होता है, एक ऐसी मेमोरी का नाम है जिसमें सीपीयू ने हर नेक्स्ट आने वाली इंस्ट्रक्शन जो उसने थोड़ी देर के बाद अभी प्रोसेस करनी है उसका एड्रेस स्टोर करवाया हुआ है। आप एग्जांपल ले लें कि 2+2 है, 2+2 एड्रेस नंबर 100 पे पड़ा हुआ है, ठीक है जी। तो ये प्रोग्राम काउंटर में है इस वक्त। इट मींस दैट कि सीपीयू इस वक्त इसके ऊपर प्रोसेसिंग नहीं कर रहा, थोड़ी देर बाद करेगा, यानी कि ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है। पीसी का मतलब यहां पे आप समझ लीजिए प्रोग्राम काउंटर का जो वो इंस्ट्रक्शन अपने अंदर रखता है, वो एड्रेस अपने अंदर रखता है जो सीपीयू ने थोड़ी देर के बाद यानी कि नेक्स्ट जो है उसने उसको परफॉर्म करना है। ओके, और आईआर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ये वो रजिस्टर है कि जब इसको परफॉर्म करने की बारी आएगी तो सीपीयू इस 2+2 को आईआर रजिस्टर के अंदर ले आएगा। ये दोनों काम फेच के अंदर होंगे। ये डाटा फेच हो गया, पहले था नेक्स्ट में, यानी कि अभी इसकी बारी आने वाली थी, अब ये आईआर में आ गया, आईआर रजिस्टर के अंदर आ गया, मींस के 2+2। ये काम कौन कर रहा है? सीपीयू। करवा कौन रहा है? आपका कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो कि एक मैनेजर है सीपीयू का, जो सीपीयू का ब्रेन है फर्दर। इसके अलावा देन बारी आती है डी कोड करने की। डी कोड कैसे होगा जी? इसी 2+2 को अब सीपीयू के अंदर जो कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट सिर्फ इसके अंदर ना उन्होंने हार्डवेयर लिखे हुए हैं, आपकी इस हेडिंग में उन्होंने लिखा हुआ है कि कौन सा हार्डवेयर यहाँ पे इन्वॉल्व है। इसमें सीयू और आपके रजिस्टर्स इन्वॉल्व थे, हमने वो लिख दिए। और यहाँ पे डी कोड कौन करेगा? सिर्फ कंट्रोल यूनिट डी कोड करता है। डी कोड करने से मुराद क्या है कि कौन सा यहाँ पे ओप कोड ऑपरेशनल कोड इस्तेमाल किया है प्लस। सीपीयू ये समझाएगा, सीयू ये समझेगा कि मैंने यहां पर क्या करवाना है, प्लस का काम करवाना है, माइनस का काम करवाना है, मल्टीप्लाई का करवाना है। तो इस प्लस के ऑपरेशन को अंडरस्टैंड करेगा। इसको कहते हैं डी कोड करना। किसी चीज को डिटेल में जाके समझना, उसका एनालिसिस करना, तज्जिया करना कि मैंने काम क्या करना है, उसको डी कोडिंग कहते हैं। उसके बाद वो 2+2 को और प्लस को, इन सारी चीजों को उसने डी कोड कर लिया कंट्रोल यूनिट ने, एंड देन वो एएलयू को इंस्ट्रक्शंस देगा। एएलयू को क्या देगा? इंस्ट्रक्शंस देगा। कौन? कंट्रोल यूनिट के। ये 2+2 का आंसर निकालो, वो 2+2 का आंसर निकालेगा 4। अगर हम इसको इस 4 को अगर स्टोर करवाना चाहते हैं तो स्टोर करवा लेंगे, अदरवाइज हम जो है वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे मूव करेंगे। प्रोग्राम काउंटर में फिर एक नई इंस्ट्रक्शन आएगी, उसको आईआर में लेके आएगा सीयू। सीयू जो है वो अपने जो साथ वाला कंपोनेंट है उसका जो दोस्त है, कौन सा है जी? एएलयू, से वो काम करवाएगा। अगर लॉजिकल यूनिट का काम है तो उससे करवाएगा, और देन उसको फर्दर उसको आगे जाने देंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास कंप्यूटर में हेडिंग है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि इस पूरे आर्किटेक्चर की खसूसियात, उसमें 3 पॉइंट उसने एक्सप्लेन की है। एक नंबर 1 पे सबसे पहले है सिंगल मेमोरी स्टोर। डेफिनेटली यहाँ पे हमारे पास एक ही मेमोरी है, उसी के ऊपर प्रोग्राम है और उसी के ऊपर डाटा है, और मेमोरी खुद से इटसेल्फ डिस्टिंग्विश करेगी कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस यानी कि कौन सी है, हदायत कौन सी है, और जो एक यूजर डाटा स्टोर कर रहा है वो कौन सा है। नंबर 2 पे सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन, और मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन मेथड यूज करेंगे। वो क्यों? क्योंकि जो प्रोग्राम है, अगर लेट सपोज इस वक्त सीपीयू ने ये होल्ड किया हुआ है तो उस वक्त जो है वो डाटा को कैप्चर नहीं कर सकता, इसको वापस रखवाएगा और फिर इसको जो है वो हासिल करेगा। नेक्स्ट जो है वो स्टोर्ड प्रोग्राम। इसको एक एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज आप एक लाइब्रेरी में हो, लाइब्रेरी में शेल्फ के ऊपर 2 बुक्स पड़ी हैं, 3 बुक्स पड़ी या मल्टीपल बुक्स पड़ी हुई हैं। उनमें से आपने पहली बुक उठाई, लेट सपोज यू आर द सीपीयू, आप उस वक्त सीपीयू हो, कंट्रोलर हो, आपने वो एक बुक उठाई, उस बुक को आपने यूज किया, मींस कि आपने उसका कोई एक आर्टिकल पढ़ना था, अब आपको दूसरी बुक भी चाहिए उसी वक्त, और वो सामने पड़ी हुई है। लेकिन अगर आप वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर यूज कर रहे हो तो पहले आपको वो पहली बुक रखनी पड़ेगी, एंड देन आप सेकंड बुक को होल्ड करोगे, देन सेकंड बुक आप उठा सकोगे। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर इस तरह से काम करता है, इसलिए इसको सिक्वेंशियल मेथड कहते हैं या स्टोर्ड प्रोग्राम कहते हैं। ये इसकी होगी कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर आती हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे।
एडवांटेजेस में क्या है कि जी एक सिंपल डिजाइन है, एक ही मेमोरी के ऊपर दोनों काम हो जाएंगे, कॉस्ट भी बहुत कम आएगी एज कंपेयर टू द हार्वर्ड आर्किटेक्चर, इसमें कॉस्ट जो है वो ज्यादा आती है। और अगर हम बात करें डिसएडवांटेजेस की, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डिसएडवांटेजेस में हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है वॉन न्यूमन बॉटलनेक का। अब बॉटलनेक कॉन्सेप्ट क्या है, यही कि जो आपको अभी बताया लाइब्रेरी की एग्जांपल में, कि जब आपका सीपीयू किसी एक डाटा को होल्ड करेगा, प्रोग्राम को डेफिनेटली उस वक्त वो कैप्चर नहीं कर सकेगा। जैसे ही उसको दूसरे चीज के ऊपर स्विच करना है या दूसरी रिक्वेस्ट अगर उसको आती है तो उसको पहले को लिखवाना पड़ेगा एंड देन दूसरी की बारी आएगी। या कभी ऐसा हो कि दो इंस्ट्रक्शंस अगर आ गई हैं तो सीपीयू दोनों के साथ एट द टाइम सेम टाइम पे पैरेलल प्रोसेसिंग नहीं कर सकता, वो दोनों के एग्जीक्यूशन नहीं कर पाएगा, किसी एक चीज के साथ सीपीयू को वेट करना पड़ेगा। वो जो गैप आएगा, वो जो वक्फा आएगा, उसको हम बॉटलनेक बोलते हैं, राइट। तो ये बेसिकली थे जी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, साथ में कैरेक्टरिस्टिक्स, ये अलग से शॉर्ट कंसीडर हो जाएंगे। और ये सारा आपका कॉन्सेप्ट था इसके वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर का। तो अब हम मिलेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।